तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, नवरात्रि के 9वें दिन की दिव्य कथा और महत्व सुने। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कहानी सुनने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कार्य सफल होते हैं। माता सभी जातकों को अभयता का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही बल, बुद्धि, विद्या और शुभता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलती है। इसलिए आज मैं आपको शारदा नवरात्रि के दौरान सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की एक दुर्लभ और पौराणिक कहानी सुना रही हूँ। कृपया इसे बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से सुनिए। एक समय था जब व्यापारी समुदाय में घोर अंधकार छा गया था। तब एक दिव्य शक्ति ने अवतार लिया, जो कि महाशक्ति से और कुछ नहीं थी। देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को जन्म दिया और इन तीनों को संसार की सेवा करने की उनकी भूमिकाएं समझाईं। उनकी सलाह मानते हुए तीनों ने एक महासागर के किनारे तपस्या की और वर्षों तक इसमें लीन रहे। फिर माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दीं, जिससे वे सृजन के कार्य में उनकी सहायता कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण हुआ। इस प्रकार माँ की कृपा से दात्री देवी के आशीर्वाद से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संपन्न हुआ। उसी समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली है। ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा ही हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण कर प्रकृति और सृष्टि की रक्षा की। जब भी दैत्यों के सामने देवताओं की युद्ध क्षमता कम होती थी, माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का संरक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा न सिर्फ नारी शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि भक्तों की आस्था का भी परम पात्र हैं। एक समय की बात है, महिषासुर नामक एक भयानक दैत्य ने सर्वत्र त्राहि त्राहि मचा दी थी। वह स्थान स्थान पर मृत्यु का नृत्य करता था और अपने प्रकोप से साधुओं के यज्ञों में बाधा डालता था। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई देवता, पशु या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। इसी कारण से त्रिदेव भी उसे मारने में अक्षम थे। निर्बाध दानवराज महिषासुर ने अपने वरदान का उपयोग कवच के रूप में करते हुए देवलोक पर भी अधिकार जमा लिया और देवताओं को वहां से बाहर कर दिया। उसने देवताओं के यज्ञ भाग को भी अपने अधिकार में ले लिया। इससे परेशान देवताओं ने त्रिदेव के पास जाकर उनकी आराधना शुरू कर दी। त्रिदेव पहले से ही सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण जानते थे। यह सब सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति से इस जगत की रक्षा के लिए देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मा और नारायण ने सहमति दी। इसके पश्चात स्वयं भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के शरीर से प्रकाश प्रकट हुआ, जो एक स्थान पर एकत्रित हो गया। इसके बाद वहां मौजूद सभी देवताओं के शरीर से एक महान प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी ने त्रिदेवों के उस दिव्य प्रकाश में समाहित हो गए। इस दिव्य प्रकाश ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। महादेव के प्रकाश से माता का मुख, नारायण के प्रकाश से उनकी 8 भुजाएं, ब्रह्मा के प्रकाश से उनके पैरों की पादुकाएं, यमराज के प्रकाश से सिर और केश, चंद्रमा के प्रकाश से माता के स्तन, इंद्र के प्रकाश से माता की कमर, वरुण के प्रकाश से जंघाएं और इसी तरह अन्य देवताओं के प्रकाश से माता के अन्य अंग बने। सभी देवताओं ने मिलकर माता को श्रेष्ठ उपहार दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र दिया और सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण और कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने हिमालय से माता के लिए सिंह की सवारी का आयोजन किया और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। माता का यह रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। देवी के इस विशाल और भव्य रूप को देखकर सभी देवताओं ने सम्मानपूर्वक उनकी स्तुति की
और देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर पूछा, हे देवों, किस प्रयोजन से मेरा आविर्भाव हुआ है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे कर सकती हूँ? इस पर देवताओं ने अपनी समस्याएं उन्हें बताईं। फिर माता ने रण क्षेत्र में विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का नाश किया और फिर महिषासुर का भी वध किया। इसी तरह पुराने समय में दुर्गम नामक एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। वरदान के प्रभाव से दुर्गम असुर ने वेदों का हरण कर लिया, जिसके कारण सभी धार्मिक क्रियाओं में भावनाएं समाप्त हो गईं। दुर्गम सुर ने अहंकार के कारण संसार को अपमानित किया और पीड़ित कर दिया। भीषण अकाल पड़ा और सभी जीव अन्न और जल के लिए तड़पने लगे। हर जगह आपातकाल की स्थिति बन गई। देवता भी इस स्थिति को देखकर भयभीत थे। वे सभी देवी भवानी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे भवानी, हे सिद्धिदात्री, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है और निशुंभ, चंड, मुंड, मधु, कैटप, महिषासुर जैसे दैत्यों का वध किया है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगी। अब उसी प्रकार हे भगवती, दुर्गम सुर का वध कर हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने चारों ओर जल की अविरल धाराएं प्रवाहित की, जिससे हर तरफ पानी ही पानी बह निकला। गायों के लिए चारा, अन्य प्राणियों को अन्य जलाशयों से संतुष्ट किया गया। संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करते हुए सुरक्षा के घेरे में स्वयं को बाहर बैठा दिया। दुर्गम सुर को ऐसा देख चिंतित होकर देवी मां पर असुरों की सेना ने हमला बोल दिया। तभी सुंदर सलोनी मां भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर विराट रूप धारण किया और सभी असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गम सुर का वध किया। दुर्गम सुर के वध से धर्म की स्थापना हुई और मां भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती हैं, यद्यपि उनका वाहन भी सींग है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में पहली भुजा में गदा है और दूसरी भुजा में चक्र है। इनके पास कमल और शंख भी हैं। नवदुर्गा में मां सिद्धिदात्री अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की भक्ति शास्त्र सम्मत विधि से की जाती है और भक्त नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना में लीन हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा समाप्त करने के बाद भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए प्रेम से जय मां सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय कहें। अब चलिए सुनते हैं माता शीतला की कथा। इस कथा को सुने बिना यह अधूरी है। किसी समय की बात है, एक राजा का इकलौता पुत्र शीतला चेचक से पीड़ित था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र भी शीतला माता से पीड़ित था। वह ब्राह्मण परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह सभी धार्मिक रीतियों का पालन करता था जो उसे अत्यावश्यक लगती थीं, खासकर बीमारी के समय। घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता था। नियमित रूप से देवी की आराधना की जाती थी। नमक के सेवन पर प्रतिबंध था। सब्जी में न तड़का लगता था, न ही अन्य कोई चीज। केवल भुनी हुई गर्म वस्तुएं बनाई जाती थीं, जो वह स्वयं नहीं खाता था, बल्कि उसे बच्ची को देता था। इन उपायों से उसका पुत्र जल्दी स्वस्थ हो गया। वहीं राजा के बेटे को जब शीतला ने प्रभावित किया, तब राजा ने भवानी के मंदिर में सतचंडी का पाठ आरंभ करवाया था। रोजाना हवन और बलिदान किया जाता था। राजपुरोहित सदैव देवी की पूजा में लीन रहते थे। राजमहल में प्रतिदिन विविध प्रकार के गर्म और स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जाते थे, जिसमें कई प्रकार के मांस भी शामिल थे। इसके कारण राजकुमार का मन उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से विचलित हो उठा। वह खाने की जिद करने लगा। एक तो वह राजपूत था और दूसरे इकलौता पुत्र, इसलिए उसकी हर अनुचित मांग भी पूरी की जाती थी। उसकी मांग के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते थे। इस प्रकार शीतला माता का कोप कम होने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी होने लगे, जिनमें खुजली और जलन बहुत अधिक थी। राजा ने शीतला की शांति के लिए जितने भी उपाय किए, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानता के कारण राजा के यहाँ सभी काम उलटे हो रहे थे। इससे राजा और भी अधिक परेशान हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप क्यों शांत नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उसे बताया
कि ब्राह्मण का पुत्र भी शीतला से पीड़ित था, पर वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा क्यों कर रहा हूँ। मेरे पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र क्यों बीमार पड़ रहा है। जब वह निर्धन ब्राह्मण का पुत्र बिना किसी पूजा अर्चना के ठीक हो गया तो यही सोचते हुए उसे रात में नींद आ गई। सफ़ेद वस्त्र पहने भगवती ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा पुत्र आज भी जीवित है। उसका न ठीक होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। तुम्हें इस अवस्था में नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नमक रोगों के फोड़ों में खुजली उत्पन्न करता है। घर में बनने वाली सब्जियों में छौंक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी उन चीज़ों को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह रोग दूसरों को भी हो सकता है। इसलिए तुम स्वच्छता से इन आदेशों का पालन करो, तेरा बेटा जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। विधि बताकर देवी ध्यान में लीन हो गईं। सुबह से ही राजा ने देवी के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं कर दीं। इससे राजकुमार के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी की विधिवत पूजा करके दोपहर में भोजन का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सभी दुखों का भी अंत होता है। प्रिय भक्तजन, अब आइए सुने शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। उस दंपति के 2 पुत्र और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद पुत्र प्राप्त हुआ था। इसी दौरान नवरात्रि के व्रत आए। इस दौरान शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं को लगा कि यदि वे ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी और उनके बच्चे भी छोटे हैं। इस विचार से दोनों बहुओं ने पशुओं के चारे का बर्तन इस्तेमाल करके चुपके से गर्म भोजन तैयार कर लिया। सास बहू ने शीतला पूजा की और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन गाने बैठ गईं। इस बीच दोनों बहुओं ने बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर वापस आ गईं और उन दोनों बहुओं ने गर्मा गर्म बाटी निकाली, उसका चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर पहुंचने पर उनसे भोजन करने को कहा। अब बहुओं ने ठंडा खाना खाने का नाटक करते हुए घर के कामों में लग गईं। सास ने पूछा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर खाना खिला दो। जैसे ही बहुएं अपने अपने बेटों को जगाने गईं, उन्होंने उन्हें मृत पाया। यह बहुओं की करतूतों का परिणाम और शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने पूरी घटना जानने के बाद बहुओं से झगड़ना शुरू कर दिया और कहा, तुम दोनों ने अपने बेटों की परवाह नहीं की और शीतला माता का अनादर किया, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और तभी लौटना जब तुम्हारे बेटे जिंदा और स्वस्थ हों। अपने मृत पुत्रों को कटोरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से चल पड़ीं और रास्ते में उन्हें एक नीम का पेड़ मिला। वहां नीम के पेड़ के नीचे माता शीतला एक बूढ़ी औरत के रूप में बैठी थीं, जिनके बालों में ढेरों जुएं थे। दोनों बहुएं ने थकान का अनुभव किया और नीम के पेड़ के छांव में बैठ गईं। बूढ़ी महिला ने उनसे अपने बालों से जुएं निकालने के लिए कहा और दोनों ने उसके बालों से सारे जुएं निकाल दिए। जुओं के नष्ट होते ही माता शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं, हम तो पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, पर शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है। यह उनके द्वारा शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखते हुए गर्म भोजन करने के कारण था। यह सुनते ही बहुओं ने माता को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने माता का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था, हमें आपके प्रभाव का पता नहीं था, कृपया हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगे। इसके बाद उनकी बातें सुनकर माता प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मरे हुए बच्चों को जीवन दान दिया। फिर बहू बच्चों को लेकर खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव वालों ने जब यह सुना
कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन हुए हैं तो उन्होंने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया और गांव में प्रवेश करवाया। वे बोले कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। हे शीतला माता, जिस तरह आपने इन बहुओं पर कृपा की उसी तरह सभी भक्तों पर कृपा करें और उनके संतानों को लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। जय माता शीतला, जय हो माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था जो दुर्गा माँ का भक्त था। उसे सद्गुणों से युक्त सुमति नामक एक अत्यंत सुंदर कन्या प्राप्त हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा करते थे और वह उस समय हमेशा मौजूद रहती और माता दुर्गा की पूजा करती थी। एक दिन सुमति देवी के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पुत्री की असावधानी देखकर उसके पिता को क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे निर्लज्ज पुत्री, आज तूने देवी की पूजा नहीं की, इसलिए अब मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता की ये बातें सुनकर सुमित को बहुत दुख हुआ और उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और पूरी तरह से आपके अधिकार में हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसे करिए। चाहे राजा से शादी कराओ, चाहे कुष्ठी से, या चाहे किसी दरिद्र से, जिसके साथ भी आप चाहें मेरा विवाह कर दो। परंतु जो होगा वह मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के हाथ में है पर फल देना भगवान के हाथ में है। कन्या की इस निर्भीकता को सुनकर क्रोध में भरे पिता ने उसका विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और बहुत क्रोधित होकर पुत्री से कहा, पुत्री, अब अपने कर्मों का फल भोगो और देखो भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या कर सकती हो। पिता के इन कठोर शब्दों को सुनकर सुमित ने सोचा, अहो, मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुहक के बारे में सोचती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। उस भयानक और दुर्गंधित सुनसान जंगल में उन्होंने वह रात बहुत कष्ट से गुजारी। उस गरीब लड़की की ऐसी हालत देखकर देवी भगवती ने उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। देवी दुर्गा की ये बातें सुनकर ब्राह्मणी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपया सारी बातें बताइए। इस पर देवी ने उत्तर दिया कि वह आदि शक्ति भगवती हैं। जब ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती प्रसन्न होते हैं तब मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, जिसके कारण दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। वहां पर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई भोजन नहीं दिया गया। इस तरह नवरात्रि के दौरान तुमने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रहा। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देती हूँ। तुम जो चाहो वो मांगो। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी ने कहा कि उन दिनों जो व्रत तुमने रखा था उसके एक दिन का पुण्य तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और उसने देवी से कहा, तथास्तु, ठीक है। तब उसके पति का शरीर देवी दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी अपने पति को देखकर देवी की स्तुति में लीन हो गई। वह कहने लगी, आप दुखों को दूर करने वाली, सभी के संताप को हरने वाली, रोगों को निवारण करने वाली, सदैव प्रसन्न रहने वाली, मनचाहा वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली और समस्त जगत की माँ है। हे अम्बे, मेरे पिता ने मुझे एक कुष्ठ रोगी से विवाहित कर घर से निकाल दिया। पिता द्वारा तिरस्कृत होकर मैं निर्जन वन में भटक रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से मुझे उबारा है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ अगर मेरी कोई भूल हुई हो तो। देवी ने ब्राह्मणी की इस स्तुति को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अत्यंत बुद्धिमान, धनी और कीर्तिमान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा।
इस वरदान के बाद देवी ने फिर कहा कि वह जो चाहे वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। मां दुर्गा ने ब्राह्मणी के शब्दों का उत्तर देते हुए कहा, ब्राह्मणी, मैं तुम्हें नवरात्र व्रत की पूर्ण पापनाशिनी विधि समझाती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके 9 दिनों तक व्रत करो। अगर पूरे दिन का व्रत करना संभव न हो तो एक समय भोजन करो। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करो और एक वाटिका बनाओ जिसे प्रतिदिन जल से सींचो। वहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी विधिपूर्वक पूजा करो। बिजौरा फल से अर्घ्य देने पर सौंदर्य की प्राप्ति, जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति मिलती है और आंवले से सुख की प्राप्ति होती है, जबकि केले से अर्घ्य देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करो, जिसमें घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, कदम आदि विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करो। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्ति, कमल से राज्य सम्मान और दाख से संपत्ति की प्राप्ति होती है। होम करने से नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों के प्रयोग से मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को इसी नियम के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। वे अत्यंत नम्रता से प्रणाम करें और यज्ञ की सफलता के लिए दान दें। इस विधि से व्रत करने वाले के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 9 दिनों में किया गया दान करोड़ों गुना फल देता है। नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि विधान से करने का आदेश है। इस प्रकार ब्राह्मणी ने ब्रह्मा जी को यह व्रत विधि बताई और देवी की ध्यान स्थापना हो गई। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को भक्ति के साथ करती है, वह इस लोक में सुख प्राप्त करने के साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति करती है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा कि यह व्रत अत्यंत फलदायी है, जिसे सुनकर बृहस्पति जी आनंदित हो उठे। वे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है जो आपने मुझे इस व्रत का महत्व समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती सभी लोगों की पालनहार है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन समझ सकता है। हे प्रेम से कहो, देवी भगवती की जय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।